एक छोटे से गांव धनसुरा के किनारे एक पुराना और सूना इलाका था, जिसे गांव वाले भूत वाली जमीन कहते थे। वहां एक बहुत गहरा कुआं था जिसके चारों ओर कोई खेती नहीं होती थी। लोग कहते थे कि उस कुएं में एक जिन बंद है, जिसने 100 साल पहले एक पूरे परिवार को मिटा दिया था। गांव के बच्चे वहां कभी नहीं जाते थे, पर एक बच्चा था, आयुष, जिज्ञासु और निडर। उसकी उम्र थी सिर्फ 11 साल, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा एक सवाल रहता था कि अगर जिन होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं। एक शाम आयुष अपने 2 दोस्तों राहुल और किरण के साथ क्रिकेट खेल रहा था। गेंद उछलकर खेतों की तरफ चली गई। बाकी दोनों डर गए, बोले, मत जा, वो इलाका ठीक नहीं है। लेकिन आयुष गया। वहां हवा अलग थी, ठंडी और भारी। पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। तभी कुएं से परछाई सी लहर निकली और जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम पुकारा, आयुष। वो रुका, हंसा। कौन है बात? आवाज दोहराई, आयुष। और उसके पीछे एक आवाज आई, पानी के गिरने जैसी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो डर तो गया, लेकिन मजाक समझ के घर लौट आया। रात को कमरे में अंधेरा फैला था। पंखा घूमते घूमते रुक गया। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। आयुष ने करवट ली और देखा, उसकी खिड़की के शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, मुझे खेलना है। उसने मां को बुलाया, पर तकिए के पास से ठंडी हवा निकली, जैसे वहां कोई सांस ले रहा हो। मां आई तो खिड़की पर कुछ नहीं था। अगले कुछ दिन अजीब गुजरे। सुबह उठते ही उसके जूते गीले होते, जैसे कीचड़ में चले हों। उसके कपड़े अलमारी से खुद बाहर गिर जाते। रात में खिलौने अपने आप चलने लगते। एक रात वो नींद में बड़बड़ाने लगा, मत ले जा, मुझसे मत खेल। मां ने जब कांपते हुए झचकोरा तो वो चीख उठा। उसकी आंखें पलट गई थीं। दादी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने कहा, ये वही कुएं वाला जिन है। 100 साल पहले उसके साथ एक औरत का खून हुआ था। जिन उसे बचा नहीं पाया। तब से वो हर बच्चे की आत्मा चाहता है, ताकि अपनी औरत की रूह को लौटा सके। सबने मजाक उड़ाया, पर दादी ने गंभीर नजरों से कहा, अब देर मत करना, कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। रात 2 बजे बिजली अचानक गई। पूरा घर अंधेरे में था। आयुष की मां को लगा कोई उसे पुकार रहा है। जब वो कमरे में पहुंची तो आयुष छत की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। कमरे के कोने में कोई छाया थी, ऊंची और भारी। धीरे धीरे उसने गर्दन झुकाकर कहा, तुमने मुझे बुलाया था। अगले ही पल सब कुछ बंद। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मां बेहोश हो गई। अगले दिन आयुष नहीं बोला, न हंसा, न कुछ कहा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वो बार बार जमीन पर वही शब्द लिखता रहा, मुझे खेलना है। गांव वालों को पता चला। सबने मिलकर पंडित कृष्णदास को बुलाया, वही जो बुरी आत्माओं को भगाता था। कुंडली देखकर पंडित बोले, ये साधारण आत्मा नहीं है, ये जिन मुरद है, जिसकी आत्मा इंसान और दानव के बीच अटकी है। अगर इसे रोका ना गया तो 7वीं रात को ये बच्चे पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने कहा कि इससे मुक्ति का एक ही उपाय है, कुएं के पास उसकी आत्मा को मंत्र से फिर बांधना होगा। रात का सन्नाटा था। पूरा घर सोया हुआ था। बस पंखे की घूं घूं सुनाई दे रही थी। आयुष उठा। प्यास लगी थी। जब वो रसोई में पहुंचा तो देखा फर्श पर पानी गिरा हुआ है। उसने टॉर्च जलाई और जमीन पर गीले पैरों के निशान आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए, जो ठीक उसके कमरे के आईने के पास जाकर रुक गए थे। वो धीरे धीरे आईने के पास गया, लेकिन वहां उसका चेहरा नहीं, किसी बूढ़े आदमी की परछाई थी। आंखें सफेद और होठों से खून टपक रहा था। वो वापस मुड़कर चीखा, पर पीछे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मां ने दरवाजा बंद किया और पूरी लाइट ऑन रखी। सोचा शायद बच्चा ठीक सो जाएगा,
लेकिन रात के करीब 2 बजे दरवाजे पर 3 बार ठक ठक ठक। कौन? मां ने पूछा। चुप्पी। फिर 3 और तेज ठक ठक ठक। इस बार उन्होंने दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन नीचे फर्श पर कीचड़ के गीले निशान थे जो कमरे के अंदर की तरफ जाते थे, बाहर नहीं। आयुष करवट लेकर बोला, मां, वो अंदर आ गया। उसकी आवाज में ठंडक थी और आंखें खुली हुई मगर बेअसर। अगले दिन पंडित ने कहा, दीवार पर चमेली का तेल मल दो, आत्मा उस पर टिकेगी नहीं। रात को दीवार पर तेल मल दिया गया, पर जैसे ही 12 बजे का समय हुआ, दीवारें खुद ब खुद सुलगने लगीं। पहले हल्का धुआं, फिर जलने की बू। दीवारों पर जैसे किसी ने हथेलियों के निशान जला दिए हों, जलते हुए अंगारे जैसे लाल। मां चीखी, भगवान! और तभी दरवाजा अपने आप बंद हुआ। कमरे में सिर्फ आयुष और एक भारी सांसों की आवाज थी। आयुष ने बुदबुदाया, वो लौट आया है। घर में बाबा की पुरानी तस्वीर लगी थी जो हमेशा दीवार पर टिकी रहती थी। रात 12:15 बजे एक धक से आवाज हर कमरे में गूंजी। सब भागे। देखा तस्वीर जमीन पर टूटी पड़ी थी। शीशे के टुकड़ों में सिर्फ बाबा का चेहरा नहीं था, बल्कि किसी पराई आकृति की परछाई भी। लंबी गर्दन, जली हुई आंखें और अधूरा चेहरा। आयुष को देखते ही वो तस्वीर के शीशे में थरथराने लगी, जैसे जिन अब शीशे के अंदर कैद हो। पर जैसे ही पापा ने शीशे को उठाया, हाथ जल गया। शीशा बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उस पर से धुआं उठ रहा था। पूरा घर मिट्टी की गंध से भर गया, जैसे किसी ने अंदर सूखी जमीन खोद दी हो। लोगों ने सोचा बाहर कोई जानवर होगा, पर सुबह फर्श पर साफ हाथों के गड्ढे मिले, जैसे जमीन से कोई रेंग कर निकला हो। आयुष अब शांत नहीं बोलता था। वो जमीन पर उंगली से गोले बनाते हुए फुसफुसाता, वो बाहर नहीं, हमारे साथ रहता है। उस रात खिड़कियां अपने आप खुली और एक तेज हवा के झोंके के साथ कमरे में वो वाक्य गूंजा, खेलना है, खेलना है।